बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है और इसी सियासी घमासान के बीच बीजेपी का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी ने नीतीश कुमार के सामने शर्त रख दी है। बीजेपी ने कहा है कि पहले नीतीश कुमार इस्तीफा दे, फिर समर्थन पत्र दिया जाएगा। बिहार में सियासी घमासान मचा है। नीतीश कुमार कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं और इस्तीफा से पहले जदयू की बैठक बुलाई गई है। क्या कुछ नजारा पटना में नजर आ रहा है, इसी की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां हमारे साथ संवाददाता राजीव कमल मौजूद है। राजीव, सीएम नीतीश कुमार का लगभग एनडीए में जाना तय हो चुका है, जदयू की बैठक बुलाई है, क्या तस्वीर नजर आ रही है? देखिए प्रिया, एक कन्या मार्ग पर हलचल तेज हो गई है। हम एक कन्या मार्ग के बाहर खड़े हैं, जहां जेडीयू के विधायक या एमएलसी या सांसद सभी यहां धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाने की एक कन्या मार्ग की है, जहां सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है और ये मीडिया कर्मियों को हुजूम देखे यहां धीरे धीरे जो गाड़ियां हैं वो पहुंच रही हैं। सभी जो एमएलसी हो चाहे वो विधायक हो, सभी यहां धीरे धीरे जा रहे हैं। कुछ विधायकों का कहना है कि अभी फिलहाल उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और उनका साफ कहना है कि हम अंदर जा रहे हैं, बैठक बुलाई गई है नीतीश कुमार के द्वारा, हम बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये दम अब साफ हो जाएगा। 10 बज रहे हैं, 10 बजे से बैठक होने वाली है। बैठक के बाद ये दम क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल के पास अपना त्याग पत्र देने जाएंगे, उसके बाद नई सरकार की पेशकश करेंगे। ये दम आज लगभग 1 से 2 घंटे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जो एक कन्या मार्ग की हलचल जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था हुई है, बात साफ है कि उसको लेकर जितने भी विधायक हों या चाहे एमएलसी हो, तमाम जो जेडीयू के हैं वो धीरे धीरे अब पहुंच रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। ये जितने भी देखिए मंत्री हैं या चाहे एमएलसी हैं, तमाम सब यहाँ धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और पूरी हलचल है। मीडिया तरीके से पूरा सुबह से ही यहाँ जुटी हुई है और ये देखिए एक कन्या मार्ग की तस्वीरें हैं कि अंदर बाकायदा पुलिस के द्वारा सिक्योरिटी रहती है सीएम की, वो बाकायदा एक एक नाम पूछकर अंदर भेजा जा रहा है और यहाँ से अंदर एंट्री कराया जा रहा है। ये सुरक्षा व्यवस्था देख सकते हैं, सीएम हाउस के बाहर की सुरक्षा व्यवस्था है, जो सीएम की सुरक्षा व्यवस्था है। और यहाँ से धीरे धीरे जो मंत्री हैं, जेडीयू कोटे के हों या एमएलसी हो चाहे विधायक, तो सभी यहाँ से अंदर जाते हुए ये सीधी तस्वीर एक कन्या मार्ग की है, जहाँ सीएम के द्वारा बैठक बुलाई गई है, विधानमंडल की बैठक है। अभी ये शिला मंडल है जो ये जा रही है, ये अंदर के वहां बैठक होने वाली है। 10 बजे से ये बैठक हो और इस बैठक सीधे अब यह साफ हो जाएगी। तस्वीरें जो है जो साफ तौर पर तस्वीरें साफ हो जाएगी कि नीतीश कुमार विधानमंडल के बैठक के बाद फैसला आता है कि वो क्या करेंगे। और जो कहते देखिए अब यहाँ जो पहुंच रहे हैं कुछ लोग जो एमएलसी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है। लेकिन एक तरीके से संजय सिंह हैं, ये एमएलसी हैं और ये अंदर जाते हुए आपको तस्वीरें हैं कि देख सकते कि ये जेडीयू के एमएलसी हैं, संजय सिंह हैं। ये ये सब वहां पहुंच रहे हैं, भले कोई बोलने से भी फिलहाल बच रहे। ये सांसद कटिहार के लोकसभा के सांसद जेडीयू के, वो भी यहाँ पहुंचे हैं, अंदर जा रहे हैं। नहीं, अंदर बैठक है आज। का कहना है कि अंदर बैठक बुलाई गई है और बैठक में जो भी फैसला होगा वो निर्णय नीतीश कुमार करेंगे और वही बताएंगे कि क्या है। लेकिन ये बात साफ है कि अब स्थिति आपको लगभग 1 से 2 घंटे में क्लियर हो जाएगी कि क्या होना है। ये बात साफ है कि नीतीश कुमार, जो बीजेपी भी एक तरीके से शर्त रखी है कि आप पहले इस्तीफा दीजिए, उसके बाद समर्थन पत्र आपको देंगे, तो ये 1 से 2 घंटे में पूरी पिक्चर जो है, जो लगभग 2 से 3 दिनों से ये चल रही थी, वो आज साफ हो जाएगी 1 से 2 घंटे में। प्रिया, राजीव, पिछले 2 दिनों से नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन ना तो जदयू की तरफ से कुछ कहा जा रहा है,
ना आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है और ना ही बीजेपी इसमें कुछ मुंह खोलने के लिए तैयार हो रही है। देखिए प्रिया, कि ये मुसाफिर कुमार 2 से राज्यपाल को वो देंगे, उसके बाद वहां जाएंगे। समर्थन पत्र है जो लेकर जो एमएलसी और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ पूरे यहाँ जो निर्माण है, बगल में पूरी सुरक्षा व्यवस्था है। तभी यहाँ धीरे धीरे जो जदयू के जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। तो 1 से 2 घंटे में सब क्लियर हो जाएगा कि नई सरकार का गठन हो रहा है कि नहीं, ये बात एकदम साफ हो चलिए कि हलचल हो रहा है कि नहीं, ये बात एकदम साफ हो चलिए कि हलचल एक करने मार्ग पर पूरी तेज है। वहीं बीजेपी के द्वारा भी शर्त जिस तरीके से रखा गया कि अगर वो इस्तीफा देते उसके बाद हम समर्थन पत्र देंगे, लेकिन ये बात है कि अब तय हो चला है कि सरकार अब नहीं बनेगी, एनडीए के साथ बनेगी, ये अब क्लियर हो चला है। बिल्कुल राजीव, आपने कहा कि जिस तरह से खबर सामने आई है, बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि पहले नीतीश कुमार इस्तीफा दे, उसके बाद ही उन्हें समर्थन पत्र दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सीएम नीतीश कुमार का जो राजनीतिक इतिहास रहा है, कहीं ना कहीं इसे देखते हुए ही बीजेपी अब इस तरह का निर्णय ले रही है कि पहले वो इस्तीफा दे, उसके बाद ही उन्हें समर्थन पत्र दिया जाएगा। जरूर प्रिया, देखिए अगर राजनीति में नीतीश कुमार के जिस तरीके की राजनीतिक कैरियर रहा है वो बीजेपी बखूबी जानती है। लगभग 17-18 साल का उनका साथ रहा है और 17-18 साल में वो एक साथ कई बार सरकार में रही, चाहे वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, तो उनकी बखूबी एक एक चीज से पता है बीजेपी को। तो इसीलिए नीतीश कुमार पहले इस्तीफा देंगे, वो वाजिब बात है कि पहले इस्तीफा देंगे तभी नई सरकार गठन होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो विधायक दल की बैठक, विधानमंडल की जो बैठक है, सांसदों से लेकर जो भी यहाँ पहुंच रहे हैं, वो सीधे अंदर जहां बैठक होगा 2 से 3 घंटे में सब पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अंदर साफ क्लियर है कि 2 बजे तक नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे और नई सरकार गठन के लिए पेशकश करेंगे, राज्यपाल के पास में जाएंगे। मतलब यह शाम तक सब कुछ तय हो जाएगा कि अब नई सरकार में फिर से एनडीए की बनेगी। राजीव, आज जेपी नड्डा भी आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरा मामला जो है इसी पर अटका हुआ है कि सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और किस तरह से सभी एनडीए घटक दल मिलकर एक बार फिर से बिहार में सरकार बनाएगी। जेपी नड्डा का दौरा भी काफी अहम माना जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा शपथ समारोह के लिए आने वाले हैं। देखिए उसकी अभी फिलहाल खबर की पुष्टि नहीं की जा सकती है कि, लेकिन हाँ ये कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा आएंगे, लेकिन वो शामिल होंगे कि नहीं कार्यक्रम में, शपथ ग्रहण में, ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन हाँ ये बहुत बड़ी कि अगर वो आते हैं तो एक बड़ा मतलब राजनीतिक घटनाक्रम होगा, क्योंकि जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं और बीजेपी को अगर मोरल सपोर्ट की तरीके से देखा जाए कि अगर उनके आते तो एक बड़ा भी जाएगा। तो ये देखिए अब सब चीज क्लियर, ज्यादा देर की बात नहीं है, यहां जैसे ही बैठ, लेकिन यह पिक्चर एकदम क्लियर हो चली है। लेकिन वहीं आरजेडी भी अपनी सब चीज वेट एंड वॉच कर रही है। आरजेडी के जो तेजस्वी यादव हो या लालू की तरफ से भी एकदम क्लियर है कि किसी भी कीमत पर अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, चाहे वो परिवर्तन करते हैं, तो हम भी इसको लेकर राज्यपाल में अपने विधायकों की परेड कराएंगे। और ये बात साफ है कि ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता है, मतलब कि आरजेडी भी इसको देख रही है। आरजेडी के जितने बड़े थिंक टैंक हैं, जो नेता हैं, लालू प्रसाद यादव खुद मौजूद हैं 10 नंबर में, वो भी पूरे सिचुएशन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार के जो अगर वो इस्तीफा देते हैं तो किस तरीके से हैंडल किया जाए। ये साफ बात है कि वो भी अपने जो राजद है, राजद की तरफ से ये साफ क्लियर वो मैसेज देना चाहते हैं कि विधायकों के द्वारा कि किसी भी कीमत में हम भी इतनी जल्दी जो नीति मारते हैं तो हम भी इस तरह आसानी से छोड़ने वालों में से नहीं हैं। राजीव, हम पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी दावा किया है कि उन्हें 2 मंत्री, उनके पार्टी का कोई भी सदस्य 2 मंत्री का पद लेगा, यानी कह सकते हैं कि 2 मंत्री पद की उन्होंने डिमांड रख दी है।
देखिए जरूर जीतन राम मांझी के तो पहले ही से रहा है कि जीतन राम मांझी अपने बेटे को एस्टैब्लिश, और जब वो गठबंधन में थे, एनडीए में भी थे, चाहे महागठबंधन में थे, तो वो हमेशा 2 मंत्रियों की बात करते थे, एक मंत्री उनके बेटे और एक मंत्री और बनाने की वो चर्चा पहले से भी करते थे। लेकिन इस बार उन्होंने पहले ही शर्त रख दिया है कि हमें 2 मंत्री बनाया जाए तभी होगा, और पोस्टर के द्वारा कार्यकर्ताओं के द्वारा पोस्टर लगाया गया है जीतन राम मांझी का कि उनके बिना नहीं सरकार बन सकती। तो इस तरीके इशारों में कहा गया कि हमारी महत्वपूर्ण भूमिका बहुत ज्यादा रहेगी सरकार में बनाने और बिगाड़ने में। तो ये बात साफ है कि जीतन राम मांझी उससे पहले ही चाहते हैं कि शर्त रख दे, और शर्त रख के बाद कब से कि 2 मंत्री हमें मिले, और भी शर्त हो जो वो चाहते हैं कि इस बार कोई भी चूके नहीं, और इस बार चाहते हैं कि पूर्ण तरीके से मतलब कि जो हमारी भूमिका है वो अहम रहे। राजीव, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी यही दोनों को लेकर एनडीए जो है पूरी तरह से मनाने में जुटी थी कि आखिर अगर ये दोनों मान जाते हैं तो नीतीश कुमार का एनडीए में शामिल होने में कोई बाधा नहीं रह जाती है। लेकिन हम का पेच भी फंसते नजर आ रहा है। क्या चिराग पासवान की तरफ से मामला साफ हो पाया है? देखिए अमित शाह से मुलाकात की है दिल्ली में, और लगभग 2 घंटे तक मुलाकात चली। उसके बाद वो बाहर मीडिया से बात करने की उन्होंने कहा कि एनडीए के जो आलाकमान से अपनी बात महने में रख दी है, और अगर कोई निर्णय होता है उसके बाद चर्चा की जाएगी। लेकिन उनका एक जरूर बात उन्होंने कहा कि सभी दरवाजे खुले हैं, मतलब कि चिराग पासवान भी देख रहे हैं कि किस तरीके से एनडीए की जो थिंक टैंक है या अमित शाह या जेपी नड्डा क्या उस पर चर्चा होती है। वो उनकी भी निगाहें हैं कि अगर एनडीए में अगर मुझे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं मिलती है तो वो कहीं और भी एक तरीके से भूमिका निभा सकते हैं। उनमें उन्होंने बात से साफ झलकता है कि जब अमित शाह से मुलाकात करने के बाद बाहर निकलते हैं और उन्होंने कहा कि बहुत सारे दरवाजे खुले हुए हैं मुझे सोचने के लिए सब कुछ। तो देखिए राजनीति में चीजें जो हैं वो अपने स्वार्थ और फायदे के लिए चीजें होती है कि कब कैसे, क्योंकि 2020 में अगर नीतीश कुमार को अगर कम सीटें आए तो उसके सबसे कारण है चिराग पासवान। ये खुलकर नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर सबसे नुकसानदेह करने वाली अगर कोई है तो वो चिराग पासवान है। अगर एनडीए में सरकार बनती है साथ में नीतीश कुमार तो चिराग पासवान की क्या भूमिका रहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल जरूर होगा, क्योंकि चिराग पासवान हमेशा नीतीश कुमार के खिलाफत करते रहे हैं, राजनीतिक तौर पर खिलाफत करते रहे हैं। हमेशा उनके जो राजनीति जिस तरीके से महागठबंधन में सरकार के वो हमेशा उसको लेकर, चाहे वो अपराध को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो या तमाम चीजों को खड़े करते, साथ नीचे योजना हो, सब पर वो सवाल खड़े करते रहे कि बिहार में सब कुव्यवस्था है। तो अब देखना होगा कि चिराग पासवान क्या फैसला लेते हैं। ये बात जरूर है कि अमित शाह ने उनको मनाने की कोशिश जरूर की होगी कि आप एनडीए में बने रहें। अब भूमिका के तौर पर देखना होगा कि जब सरकार बनती है एनडीए की तब उनकी क्या भूमिका बनी रहेगी। राजीव, फिलहाल कह सकते हैं कि सिर्फ नजर डालना आवश्यक हो गया है, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं हो रहा है कि आखिर नीतीश कुमार के साथ एनडीए घटक दल कौन साथ देंगे या नहीं देंगे। जब इस्तीफा हो जाएगा उसके बाद अगर इसकी घोषणा की जाती है तो पूरे तरह से कह सकते हैं कि मामला साफ हो पाएगा कि आखिर कौन सरकार बना पाएगी। क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि राजद भी पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो उन्हें आगे क्या कुछ करना है। देखिए साफ है कि एनडीए में अगर जीतन राम मांझी को एक साथ लाने के लिए चाहे नित्यानंद राय हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हो, तमाम लोग लगे हुए हैं। और जीतन राम मांझी कल बैठक करने के बाद उन्होंने कहा कि हम एनडीए के साथ है, अभी साथ है, और जो नेशनल नेतृत्व है अगर वो तय करती है कि मेरी भूमिका क्या रहेगी, हम उनके साथ हमेशा बने रहे, हम एनडीए में अभी हैं। मतलब ये देखिए अभी तक वो फिलहाल एनडीए में अपनी बातें करते हैं कि हम एनडीए में बने हुए हैं। तो अगर देखिए समीकरण कब क्या चेंज हो जाएगा किसी को पता नहीं है, क्योंकि आरजेडी की तरफ से भी एक बार जीतन राम मांझी को डोरे डाले गए हैं कि उनको कहा गया कि उप मुख्यमंत्री उनके बेटे को बना दिया जाएगा। तो अब देखना होगा, क्योंकि जीतन राम मांझी फिलहाल एनडीए के लिए वो कह रहे हैं कि एनडीए में बने रहेंगे और उन्हीं के पास सीट है। चिराग पासवान के पास कोई सीट नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा के पास कोई सीट नहीं है, और वीआईपी के पास भी कोई सीट नहीं है। उनकी सीट थी वो बीजेपी में सब शामिल हो गए। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में जीतन राम मांझी हैं, ये वो भी जान गए कि 4 सीटें मेरी महत्वपूर्ण है, लेकिन
वही बात है कि जो कांग्रेस में भी देखा गया कि जिस तरीके से कांग्रेस पूर्णिया में बैठक बुलाई, वहां उनके विधायक नहीं पहुंचते हैं, तो एक बड़ा सवाल होता है कि वो विधायक कहां गए। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो क्या जदयू में शामिल हो जाएंगे, ये क्या होंगे। अभी जो भी बना हुआ है, ये बात है कि ये से 1 से 2 घंटे में सब पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि जहां यहां से बैठक, एक कन्या मार्ग पर जो बैठक 10 बजे से शुरुआत होगी, उसकी बैठक होगी और अध्यक्षता खुद नीतीश कुमार कर रहे हैं। बात साफ हो जाएगा कि एनडीए में कौन कौन साथ है, उनके सहयोगी हैं, ये भी आपको पिक्चर थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी। राजीव, बिल्कुल सत्ता पलट तो तय है, ये तो बिहार में होना ही है, सीएम नीतीश कुमार देंगे और उसके बाद फिर स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से बिहार की राजनीति की बात करें, जाति की बात होती है वहां, और यादव वोट बैंक, ऐसे भी जब जनगणना हुई थी तो यादव वोट पर ज्यादा फोकस किया गया था, यादवों की संख्या वहां ज्यादा निकली थी और यादव अभी भी राजद के पक्ष में ही है। लेकिन बीजेपी ने एक बड़ा गेम खेला था। बीजेपी ने जिस तरह से एक यादव को मुख्यमंत्री बनाया था, उसके बाद उनका बिहार दौरा किया गया और इस दौरे के बाद ही सारे कुछ जो है चेंजेस बिहार में सियासी हलचल देखने को मिली। क्या लगता है कि ये पूरा मामला पहले से ही बीजेपी तय करके बैठी थी और पूरी तरह से ये एक के बाद एक प्लान किया जा रहा है? देखिए, प्लान के तरीके से अगर कह ले तो नीतीश कुमार अगर वो चाहेंगे तभी कोई चीज बढ़ती है। बीजेपी के प्लान करने से सरकार बन जाए ये तय नहीं होता है। ये एक बार से साफ तौर पर बीजेपी का जो बिहार की राजनीति के जो देखा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार जहां चले जाते हैं वहीं सरकार बनती है। तो अगर नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि अब वो बीजेपी के जनगणना में जिस तरीके यादवों की जनसंख्या को लेकर वो वोट बैंक की तरीके से देखा जा रहा है, लेकिन मोहन यादव को यहाँ लाया गया। मोहन यादव यहाँ पहुंचे, उन्होंने भी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की कि एक परिवार के द्वारा केवल यादवों का शोषण हो रहा है और वही एक ठेकेदार नहीं है। तो एक बात साफ है, लेकिन वो अलग मैटर है। एक बात साफ समझनी होगा कि जहां अब जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वही तय करेंगे कि सरकार में किस तरीके से बीजेपी के साथ वो भूमिका में रहेंगे और जीतन राम मांझी की भी जो पार्टी है कि वो मिलकर लगभग आज जो हो एक तरीके से तय हो जाएगा कि अब एनडीए की सरकार लगभग आपको यहां से जैसे विधानमंडल की बैठक खत्म होगी उसके बाद साफ पिक्चर क्लियर हो जाएंगी कि कौन किस भूमिका में रहेगा, जीतन राम मांझी की तरफ से हो या चाहे बीजेपी के कितने विधायक हो या जदयू की तरफ से कितने लोग शपथ लेते हैं। राजीव, क्या लगता है कि बैठक कितनी देर चलने वाली है? लगभग एक बैठक चलेगी, लगभग बाद कि निर्णय हो जाएगा कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। 2 घंटे लगभग इस बैठक को कहा जा रहा है कि चलने वाली है। राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बिहार में सत्ता पलट अब तो तय नजर आ रहा है। जदयू की बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री आवास पर सभी जदयू के विधायक बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। तो कह सकते हैं कि ये कुछ देर बैठक चलेगी, लगभग 1 से 2 घंटे बैठक चलेगी और बैठक के बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर सीएम नीतीश कुमार सच में एनडीए में शामिल हो रहे हैं या नहीं। हालांकि ये पहले से तय है, सीएम नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होंगे, लेकिन अब देखना है कि आखिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होता है, सीएम नीतीश कुमार कब अपना इस्तीफा देते हैं।